नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, छठा स्कंध, अध्याय 1, श्लोक संख्या 41। पहले भागवत की चर्चा करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा नौका विहार के बारे में चर्चा होगा। येन सुधाम नमी भावा रज सत्वोत्तमोमयः गुण नाम क्रियारूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम्। शब्दार्थ, येन जिस नारायण के द्वारा, सोधामनी यद्यपि अपने स्थान अर्थात आध्यात्मिक जगत में, अमी ये सब भावः अभिव्यक्तियां, रजसत्वतम मया भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सतो रज तथा तम द्वारा उत्पन्न गुण गुण नाम नाम क्रिया कार्यकलाप रूप ही तथा रूपों से विभाव्यन्ते विविध रूप में प्रकट है। यथा तथम सही सही। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, समस्त कारण के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है, तथापि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप है। तात्पर्य, वेद में हमें सूचित करते हैं न तस्य कार्य कारणं च विद्यते न तत्समश्चाधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठा अध्याय के 8 नंबर श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्तियाँ विविध है, अतएव वे अपने धाम में बने रहने में समर्थ हैं और बिना प्रयत्न के वे 3 गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमगुण की अन्योन्य क्रिया के माध्यम से
संपूर्ण विराट जगत का अधीक्षण तथा संचालन कर सकते हैं। इन क्रियाओं के विभिन्न रूप, शरीर, कार्य तथा परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं और वे भलीभांति घटित होते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए हर कार्य इस तरह चलता रहता है मानो वे प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर रहे हो तथा उसमें भाग ले रहे हो। किंतु नास्तिक लोग 3 गुणों से प्रसन्न होने के कारण नारायण के समस्त कार्य के परम कारण के रूप में नहीं देख सकते। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, त्रिभिगुणैर्मयैर्भावैर्भे सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीनों गुण सत्व, रज तथा तम के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी के रूप में नहीं जानता। क्योंकि मूर्ख संशयवादी मोहित है, तीनों गुणों द्वारा मोहग्रस्त है, अतएव वे यह नहीं समझ पाते हैं कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कार्य के परम कारण हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी 5:1 में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है। इनका शरीर नित्य, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। ये सभी के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारण के परम कारण है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जेन सोधाम्नि अमिभावा रज सत्वतममया गुण नाम क्रिया रूपैर विभाव्यन्ते यथा तथम। समस्त कारण के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है, तथापि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजगुण तथा तमगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण, नाम तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार
कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप है। हरे कृष्ण। ये श्लोक कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? ये श्लोक जमदूत बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? विष्णुदूतों को बोल रहे हैं। विष्णुदूत कहां से आए और जमदूत कहां से आए? हैं? कहां से आए? विष्णुदूत कहां से आए? भगवान विष्णु के लोक से, नारायण के पास से विष्णुदूत आए। और जमदूत कहां से आए? जमलोक से आए। लेकिन जमदूत बता रहे हैं नारायण के बारे में किसको? विष्णुदूत को। हैं? क्योंकि अजामिल के जीवात्मा को उसके शरीर से कालफास डालकर उसको निकालना चाहते थे। कौन? जमदूत लोक ने। और आप जैसे जानते हैं कि अंतिम समय में अजामिल महापापी होने पर भी किसका नाम पुकारा था? नारायण। किसको? नारायण किस लिए पुकारा? वो हैं? भगवान को पुकार रहा था? नहीं, वो बेटा के नाम रखा था। सबसे छोटा बेटा का नाम रखा था नारायण। इसलिए जानना चाहिए कि अंतिम समय में आप जिसको प्रेम करते हैं अधिक, तो वही हमारा स्मरण में आता है। सबसे छोटा से नन्ना से बालक था और थोड़ी दूर में खेल भी रहा था। जमदूतों की विकराल रूप को देखकर भयभीत होकर उस विपत्ति से रक्षा करने के लिए कोई उपाय न देखकर तुरंत ही पुकारने लगा। किसको? अपने बच्चे को बुलाने लगा। नारायण इधर आओ। नारायण 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 इधर आओ। नारायण इधर आओ। नारायण को बुला तो चाहे हमें किसी के नाम ऐसे ही भगवान के नाम के साथ रख लेते हैं, लेकिन वो नाम उस व्यक्ति का नहीं होता है। वो नाम किसका है? भगवान का ही होता है। चाहे हम किसी के नाम ऐसे रख लेते तो उसका नाम थोड़ी हो जाता हो। नहीं, वो नाम भगवान के नाम। लेकिन प्राचीन काल में रीति था कि इसी प्रकार यदि हम बच्चों के नाम ऐसे ही रखें तो ज्ञान से अज्ञान से सब समय हम भगवान के नाम ले सकते हैं। सांकेत्य, परिहास्य, अवहेलना, किसी भी रूप से हम यदि भगवान नाम को उच्चारण करते हैं तो फिर आभास नाम होता है। इसको क्या, कौन सा नाम कहते हैं? आभास नाम। आभास नाम होने पर भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाता है केवल आभास नाम से। व्यक्ति जानता नहीं है क्या कर रहा है, लेकिन वो कोई ऐसे ही जानबूझकर पाप से बचने के लिए जानबूझकर भी नाम नहीं ले रहा है कि पाप करूं। ऐसे भावना उसकी मन में नहीं कि मैं पाप करूंगा और नाम लेने से मिटा दूंगा। पाप को मिटाने के लिए भगवान के नाम पुकारा, ऐसा भी भावना उसके पास नहीं है। लेकिन केवल ऐसे ही विपदग्रस्त होकर किसी कारण से सांकेत्य, परिहास, अवहेलना किसी भी है रूप से नाम, ये क्या अजामिल किस भाव से नाम ले रहा था? है सांकेत्य, परिहास या अवहेलना, संकेत करके और पुकार रहा था। इसकी उद्देश्य भी नहीं था कि मैं जब ये जमराज से मुझे मुक्ति मिल जाएगा कि पाप से मैं पाप के फल से मुक्त, ऐसा नहीं, केवल पुकारा। तो इसलिए ये अब आभास नाम लिया। नाम आभास से अजामिल वैकुंठ गेला रे हैं। कहते कि नाम आभास से ही कुंठ प्राप्त हो गया। आभास नाम। इसलिए प्राचीन काल के लोग बड़े बुद्धिमान थे। कम से कम रीति था, वैदिक रीति के अनुसार बच्चों के नाम भी चाहे किसी भी अक्षर में नाम देने के लिए ज्योतिष बोले, लेकिन भगवान के नाम के साथ रख लेते थे, भगवान के महान भक्तों के नाम के साथ रख लेते हैं। लेकिन आजकल तो और जीरा चेतना गिर गया है। अभी हम ये भी नहीं करते हैं। हम किसके नाम के साथ रखते हैं? नाम किसी के नाम से ऐसे रखते जिसका कोई फिल्म स्टार होगा, क्रिकेट स्टार होगा,
वैसे ही कुछ नाम रख लेते, कोई इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। टुल्लू, मुल्लू, कुल्लू, पिंकू, टिंकू। जमदूत आएंगे तो ऐसा बोल के 2-4 बार बोलेगा टिंकू टिंकू टिंकू, छोड़ेगा जब और। लेकिन अजामिल बड़े भाग्यवान था। अजामिल का कुछ सुकृति भी था, पूर्वजन्म से सुकृति था। ऐसा नहीं होता बाई चांस कोई चीज नहीं होता है, इसके पीछे कुछ रहस्य भी रहता है। अजामिल को इस माने अभी तो हम देख रहे हैं ऐसा ही, लेकिन इसकी पूर्वजन्म की कथा पद्म पुराण में वर्णन आती है। पूर्वजन्म में भी अजामिल एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था। और एक बार इसको ठहरना नहीं आता था, लेकिन एक जो जुवा हो गया था, जुवा अवस्था में आ गया था, 20-21 साल की उम्र में, तो एक बार स्नान करने के लिए गया। कहाँ? नदी में। उसके गांव के पास में नदी था। नदी में स्नान करते करते है सोत में बह रहा था। पानी खा, ये टरना नहीं आता, इसको पैर जो नहीं लगा नीचे है, पानी खा गया है, डूब रहा था। बहुत मुश्किल से लोग जो थे इसको पकड़ी कैसे भी किनारे पर, लेकिन उस समय तो बहुत पानी पी लिया था, चेतना फेतना कुछ नहीं था। इसको सामने किनारे पर रख डाल के उसके पेट को दबाया है। देखिए पानी कोई डूब गया, दबाने से पानी तो सो निकला, लेकिन चेतना नहीं वापस आ रहा था। उसकी पिताजी माताजी बहुत रो रहे थे, एक ही लड़का था घर में। तो एक वैद्य आया, वैद्य बोला, वो कहा कि देखो इसका इंद्रिय उत्तेजित हो सकते, यदि जान है शरीर में वापस आ सकता है चेतना। आप इसको एक यंग लड़की से आलिंगन कराओ, हैं? एक यंग लड़की को बोलो, इसको आलिंगन करेगा, इसको चुम्बना आदि देगा, तो हो सकता है इसकी चेतना फिर उत्तेजित हो जाएंगी, इंद्रियां फिर जग जाएगा। तो आप पड़ोस में एक लड़की को वैसे सब बहुत राजी करा के उसके माँ बाप हैं इसको लेके आए, कहीं चलो हमारे लड़का का यदि चेतना आ जाएगा, हाँ यदि ये लड़का राजी है तुझे शादी करा देंगे उसके साथ, बहुत कुछ इनाम इसको। लेकिन वो राजी नहीं हुए रहे थे, बोले तुम्हारा लड़का ब्रह्मचारी है, मैं इसको क्यों, वो ब्रह्मचारी रहने का भी संकल्प था। लेकिन वो आया भला जान को रखने के लिए, वो जब कहे सभी लोग, तो इस लड़की ने आकर इसको आलिंगन किया। किसको? आप अजामिल को पढ़ाओ। इसको आलिंगन करने लगा, हंसने लगा, फुकारने लगा, हाँ इसको इस प्रकार जो चुम्बन आदि देने लगा, तो इसका चेतना सत वापस आ गया, जग गया। तो देखा कि ये तो मैं ब्रह्मचारी हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और ये लड़की मुझे क्यों आलिंगन किया। गुस्सा होकर कहा कि तू मेरे ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट किया, तुझे अभिशाप देता हूं, तू क्या बनोगे? वेश्या बनोगी। तो वो लड़की बोला मेरा क्या दोष है, तेरे बाप माँ मुझे ऐसे कहने पर बार बार, मैं तो मैं तेरे मर रहा था, तेरे जान वापस आया, अभी तो फिर मुझको अभिशाप दे रहा। ठीक है, यदि मैं वेश्या बनूंगी, तू मेरे प्रति ही आसक्ति रहोगी, वेश्या के प्रति। तो पद्म पुराण में अजामिल के पूर्व जन्म की चरित्र कहा गया है, इसलिए जन्म वही वेश्या बनी, तो ये इसके सहज आकर्षण, ऐसा ही तो अजामिल के से आकर्षण हो जाएगा वेश्या के प्रति है। एक सदाचारी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और बचपन से सदा माने यज्ञ आदि कर्म सब ब्राह्मण उचित कर्म करते रहा, लेकिन हठात एक ही दृश्य में इसका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया है। केवल वही वेश्या को देखा, जिस वेश्या के इतिहास पूर्व जन्म से ही उसके साथ संबंधित था, है? सो ब्राह्मण कन्या थी वेश्या। तो इसलिए पूर्व जन्म की कुछ इतिहास भी होती है, हाँ, प्रारब्ध के आधार पर। लेकिन जो भी है, तो अजामिल जब उसका मृत्यु के समय आया, अब जब जमदूतों ने आकर उसको निकाल रहे थे शरीर से, आत्मा को निकालने के लिए कालफास डाले, और अजामिल जोर से पुकारने लगा, नारायण इधर आओ। तो हठात क्या हुआ, आवाज बड़े मेघ गंभीर आवाज से आए विष्णुदूत, आकर तुरंत करे, हैं रुक दिए इनको। किसको? रुक जाओ, हैं रुको, ये जीवात्मा के प्रति तुम्हारा अधिकार नहीं है।
आश्चर्यचकित हो गए। पहले बार कोई कोई व्यक्ति जमदूतों को रोक दिया, है पापी आदमी, पापी व्यक्ति को अरेस्ट करके उसके जीवात्मा को लेके जाना है जमराज के पास। चित्रगुप्त के आदेश पर इसकी पूर्व प्रारब्ध आदि सब देखकर फिर उसको दंडित किया जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि कोई पुण्य कर्म के माध्यम से पाप को नष्ट नहीं कर सकता है। जब जमदूत के पकड़ के ले जाते दरबार में, सम्यमणिपुर है जमराज की राजधानी में, तो जमराज पूछेगा किसको? मंत्री को, चित्रगुप्त को, इसका कितनी पाप है कितनी पुण्य है सब बताओ मुझे। लेकिन पुण्य पाप कर्म पुण्य कर्म के माध्यम से नष्ट नहीं होता है। जमराज बोलेगा तुम्हारा इतनी पाप है इतने पुण्य है, पहले किसको भोगना चाहते हो, पहले पाप को या पहले पुण्य को? क्या कहोगे आप? हैं? पहले पाप, कौन कौन पाप भोगना चाहते हैं? पहले पाप या पहले पुण्य भोगना चाहते? बोलो महात्मा। वृंदावन हैं? क्या भोगना चाहते? जमराज पूछेगा प्रैक्टिकल। जमराज पूछा तुम्हारे इतने पाप है इतने पुण्य है, आपको उसको जाना ही नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन यदि कोई नहीं जाने पर भी आपका बुद्धि क्या कोई किसी को पूछेगा तो क्या कहना चाहिए? वो तो बोलता मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं, तो अंत समय में भी हरे कृष्ण जपूंगा, और जमदूत क्यों आएंगे मेरे पास? नहीं, सही है। तो हाँ, लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान होता है पहले पाप भोगेगा कि पहले पुण्य भोगेगा? हाँ, एक व्यक्ति था सही, हाँ, एक व्यक्ति ऐसा था, जिंदगी कुछ भी पुण्य नहीं किया, सारे पाप सभी प्रकार के दुष्कर्म किया था, लेकिन एक वेश्यासंगी था, वो भी वेश्यासंगी था। वो नदी का इस साइड में इसका घर, नदी का दूसरे साइड में वेश्या का घर। डेली जाता था वेश्या को भेंट देने के लिए। एक ताजे अपना गुलाब गार्डन था, बहुत सुंदर गुलाब तोड़ के इसको क्या गुच्छा बनाकर लेके जाता था उसको देने के लिए। किसको? वेश्या को, भगवान को नहीं, वेश्या को डेली लेके भेंट कर उसको खुश कराते थे। तो एक दिन जब पूरा बाढ़ आया था, नदी पूरा भरा हुआ पानी, कैसे जाएगा? लेकिन फिर भी फूल का गुच्छ को ऐसे पकड़ा कर एक हाथ में टर की जा रहा था, लेकिन स्रोत बीच में इतना जोर से आया, देखा कि यदि दोनों हाथ नहीं लगाएगा स्रोत में बह जाएगा। तो उस समय देखा कि ऐसा ही तो जाएगा ये गोलाब फूल, ऐसे कहा कि चलो ऐसा ही तो जा रहा है, गोविंदाय स्वाहा, छोड़ दिया फूल को, छोड़ दिया गया। और इसकी अलावा जिंदगी में कोई पुण्य कर्म किया नहीं। जमराज पूछा चित्रगुप्त, बोला कि इसका तो कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। अरे थोड़ा देखो, कुछ ना कुछ एक भी होगा। देखिए भर बात देखिए कि हाँ एक बार ऐसा ही किया, और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भी नहीं अनिच्छा सत्व, ऐसा ही गोविंदाय स्वाहा करके छोड़ दिया था गोविंद। तो जमराज कहे कि ये जब सुकृति किया उसके लिए इसको 5 मिनट नहीं सॉरी आधा घंटा इंद्र की नंदन कानन में रहने की चांस मिलेगा। बोले तो क्या भोगना चाहते हो? वो कहा कि नहीं मुझे पुण्य पहले। बोला तो पाप तो नरक में जाऊंगा तो सड़ते रहूंगा, तो कम से कम 5 नहीं आधा घंटा तो देख लूं कहाँ पूर्ण के इंद्र की नंदन कानन में। लेकिन इसको याद रहा, एक फूल का गुच्छा ऐसे अनिच्छा सत्व भगवान को अर्पण कर दिया था, तो इसके लिए इंद्र के नंदन कानन में रहने की चांस मिल रहा है। जो नंदन कानन में पहुंचा, जो गार्डन वाला था, गार्डन उसको बोला कि थोड़ा तुम्हारा भाई हथियार दो तो थोड़ा। बोला क्या करोगे? दो आधा घंटा में तो इधर रहने वाला, थोड़ा दे दो। तो जान ले लिया, लेकिन क्या करने लगा, जितने भी फूलों की बागान से उठाए, जितने अच्छे पारिजात पुष्प को काटने लगा। गोविंदाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा बोला है। बोले क्या कर रहा, क्या कर इतनी जत्र के सो बोला रुक जा, आधा घंटा कुछ बोल रहा नहीं मेरे साथ, नहीं तो तेरे हथियार लग जाएगा तुम्हारे ऊपर है। देख अभी गोविंदाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा है। बहुत नाम ले लिया भगवान के, यार फूल से अर्पण करते रहा हैं। इतने पुण्य कर्म हो गया, फिर आगे और बढ़ गया उसका पुण्य। फिर आगे जमराज पूछा कि क्या करना है? नहीं जितने पुण्य हुआ ना अभी और आगे उसी को भोग। चलो ये तो कहानी है, लेकिन
हमें पुण्य नहीं करना, ना पाप भी करना, हमें केवल गोविंद के नाम उच्चारण करना है। अजामिल पाप पुण्य कुछ यहाँ पर वैसे आशा नहीं रखा था, लेकिन विपदग्रस्त होकर भयभीत होकर लड़का को पुकारा। लड़का का नाम कौन रखा था? नारायण साधु लोग रखे थे, वो भी नहीं रखा था, उसकी पत्नी भी नहीं रखा था। पुराण के आधार पर साधु लोग, संत महात्मा लोग ने चतुर्मास्या के समय में ऐसे घूमते घूमते पधारे, और साधु लोग संत लोग ने दूसरे के घर में नहीं खाते थे, किसी ब्राह्मण के घर में भोजन करते थे। तो पूछे कि गांव में कोई ब्राह्मण है तुम्हारे गांव में? अजामिल का गांव कौन सा था? बोलो। कनौज है, उत्तर प्रदेश की था। कनौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। कनौज में उसके गांव उसका कनौज था। तो पूछा कि कोई ब्राह्मण? बोले हाँ, बहुत बड़े ब्राह्मण हमारे गांव में है। मजाक में उसके घर, उसी गांव की एक साइड में पूरे लास्ट में उसका घर था। देखा दी वही गांव, वो ब्राह्मण का घर, बहुत बड़ा ब्राह्मण है अजामिल। जानते थे महापापी है। तो संत लोग ने जब गए, देखे कि अजामिल तो घर में नहीं था, उसका पत्नी एक छोटे बच्ची, ये जो बच्चा जो अभी नारायण रखा, वो बच्चा, छोटा बच्चा कैसे लेके आया, थोड़े दिन में जन्म हुआ लग रहा है। महात्मा लोग को स्त्री को देखकर ही इसके स्वभाव उसकी समझ गई, ये तो बेश्या है। और यही मजाक करने के लिए हमको ऐसे बेश्या के घर में भेज दिए लोग। लेकिन संत लोग ने सोचे कि जैसे भी हो, हम कहीं भी आ गए, उनकी कल्याण करना हमारा धर्म है। इसलिए उन्होंने पूछे कि तो ये बेटा का नाम रखा तुम्हारे, ये छोटा बच्चा जिसको लेके गोद में आ रही हो, नाम रखा इसके? तो कहा कि नहीं। बोले कि इसका नाम रख देना। क्या? नारायण रख देना। क्यों? संत लोग जानते कि कब बच्चे को प्यार करेंगे तो बच्चे के नाम लेते रहेंगे दिन रात। हैं? नारायण नारायण नारायण, नारायण खाओ, नारायण बैठो, नारायण सो, नारायण नारायण, बहुत दिन भर लेते रहेंगे। उसी के माध्यम से आभास नाम लेने से ही इनके सारे पाप कर्म की जो रिएक्शन है, उससे इनको आस्ते आस्ते मुक्ति मिलेगा। तो इसलिए संतों की कृपा के बिना कोई भक्ति में प्रवेश नहीं होता है। जमदूत के कहाँ से, जमदूत से बचना कैसा है? संतों ने बेटा के नाम नारायण रखा था। तो इसलिए नारायण नारायण पुकारते ही कौन आ गया? विष्णुदूत आ गए और रोक दिए। रोको, ये जीवात्मा के तुम्हारे अधिकार नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगा जमदूतों को, ये कैसे है? इसलिए दोनों में बातचीत। जमदूत कहे कि आप कौन हो? आप देखने में इतने सुंदर हो, आप तो लग रहे कि कोई विशेष देवता है, हैं? या कोई नारायण लोक से आप नारायण के दूत, तो क्या है हमको समझ में नहीं आता। आप इतनी तेजस्वी है। 4 हाथ थे और धनुष बाण शंख चक्र गदा पद इस धारण किए थे। दिव्य आयुध है, दिव्य अस्त्र, दिव्य आयुध में सुशोभित थे। हाँ, सिर में मान शरीर में पूरा दिव्य अलंकार भी पहने हुए थे, मुकुट धारण किए थे। इनको देखकर जमदूतों को भी थोड़ा आश्चर्य लगा। ये बड़े सुंदर थे। जमदूत कैसे होते? जमदूत तो बड़े विकटाल होते हैं, लेकिन ये तो देखने में बड़े ही सुंदर थे। भगवान विष्णु की समान सारूप्य मुक्ति वाले, वैकुंठ में रहने वाले व्यक्ति को सारूप्य मुक्ति प्राप्त रहता है। भगवान जैसे देखते हैं, वैकुंठ में रहने वाले जो उनकी वैकुंठ के निवासी, वो भी ऐसा ही दिखाई पड़ते भगवान जैसे। लेकिन कुछ फर्क है। क्या फर्क है बोलो? कौत्सव मणि की माला और शिवत चिन्ह इनके पास नहीं होता है, नहीं तो पाए एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। बोले पहले बार ऐसे व्यक्ति को देखे ही जमदूत ने, बड़े आश्चर्यचकित होकर इसलिए इनको पूछे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हमें आके क्यों बाधा दे रहे हो? हम तो हमारे मास्टर, हमारे प्रभु का आदेश को पालन करते, लेकिन आप हमारे कार्य में क्यों बाधा डाल रहे हो? तभी तो इसके बीच में दोनों को जो बात होते होते विष्णुदत्तों ने इनको कई प्रश्न पूछा। मुस्कुराने, हंसने लगे उनकी सब ऐसे आश्चर्यचकित स्थिति को देखकर, भिन्न भिन्न प्रश्न को देखकर। कहे कि
तो आप तो दंड देने के लिए वो सोच रहे हो, इसको दंडित करना चाहते हो, सोच रहे कि ये पापी जीवात्मा है, लेकिन आपको किस पता है कि दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सकाम कर्म में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही दंडित किया जाते हैं। आप इस रहस्य को जानते हो, किसको पापी कहते, किसको दंडित करना, दंड लेने की अधिकारी है व योग्य व्यक्ति है, किसको हम दंडित करने के लिए उपयुक्त हैं। ये सब कई प्रश्न पूछे हैं, कहे कि तो पहले तो आपको बताओ धर्म किसको कहते हैं, अधर्मी को दंडित कर देते, लेकिन धर्म किसको कहते हैं? तभी जमदूतों ने जो जमराज से सुने थे तो उसी को व्याख्या करते पिछले श्लोक में, पिछले श्लोकों से ही जमदूतों की उवाच है, वेद प्रणिहितो धर्म ही धर्म स्तत् विपर्जय अधर्म स्तत् विपर्जय। जो वेदों में बता गया उसको धर्म कहते हैं, वेद के निर्देशन की जो उल्लंघन करते हैं उसी को अधर्म कहते हैं। वेदो नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है, वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुम, क्योंकि वेद ही प्रकृति में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। इनमें से जमराज से, हम जमराज से यही सुने हैं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वेद ही भगवान है, वेद ही नारायण है, वेद नारायण साक्षात। इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिए पिछले श्लोक में। हम देखते हैं इस श्लोक में आपका क्या उत्तर है, धर्म किसको कहते हैं? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म उसको कहते हैं जिसको भगवान ने प्रणीत किया है, भगवान ने स्वयं प्रणयन किया है? तो उसी को धर्म कहते हैं। और वेद को कौन प्रणयन किया है? भगवान के निश्वास से वेद प्रकट हुए हैं। तो वो तो जमदूत वही बात कहे, नारायण ही ने वेद नारायण साक्षात, वेद ही नारायण है, वेद ही धर्म है, वेद में जो बता गया वही धर्म है, जो वेद विरुद्ध है उसको अधर्म कहते हैं। आप लोग राजी इसमें? राजी? हाँ, वेद में 90% कर्मकांड है, कर्मकांड धर्म को धर्म नहीं कहते हैं। कर्मकांड जो इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए जो विधि बता गया वेद में, इसको धर्म कहते हैं? नहीं। नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, ये नैमित्तिक धर्म है। असली धर्म तो नित्य धर्म कहते, जिस धर्म प्रत्येक जीवों को आचरण करना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है? इस अपने स्वरूप को पहचानते हुए भगवान की भक्ति करना, इसी को धर्म कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो क्रिया है उसको भक्त धर्म कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ काम करते हैं, इसलिए वेदों में जो 90% जो कर्मकांड की व्याख्या की गई, इसको क्या कैसे हम इसको केवल नैमित्तिक धर्म कहा जाता है। ये नित्य धर्म नहीं है, नित्य धर्म ये नहीं है। धर्म तो प्रत्येक जीव का ये धर्म है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करना ये जीवात्मा का धर्म है, ये जीव का धर्म है, क्योंकि उन्हीं के अंश है। अंश होने के नाते पूर्ण को प्रसन्न करना ये धर्म है। और यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे, उसको धर्म कैसे कहेंगे? चाहे वेद में बताया गया, वेद में बहुत कुछ बताया गया, कर्मकांड, ज्ञानकांड, सकली विषेर भंड, अमृत बलिया जेहू खाए, नाना जोनी सही फिरे कदर्ज्य भक्ष्य न करे, तारा जन्म अधपते जाए। इसलिए तो जब विष्णुदूत पूछ रहे हैं कि सब कुछ क्या करणीय क्या अकरणीय है, धर्म किसको कहते हैं और पाप किसको, अधर्म किसको कहते हैं, इसको पूछे। लेकिन जमदूतों ने
कि सही उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए आगे चर्चा होगी। गुण प्रकृत जीवात्मा के काम है, क्या काम है, असली कर्तव्य क्या है हमारा, है भगवान की शरण में जाना। कैसे शरण में जाएगा, है सेवा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से भगवान की शरण में जाएगा। सेवा कैसे, सबसे बड़ा सेवा क्या है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। है खाना पीना कुछ नहीं, यदि खाना पीना का जरूरत नहीं है, सदा भगवान के नाम ले सकते हो, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अब फिर खाना पीना आपको भी जरूरत है, तो वो इसलिए कुछ कार्य भी करना जरूरी है, हैं? नहीं तो आप यदि खाना पीना भी नहीं चाहिए आपको, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, केवल नाम ले पाओगे 24 घंटे यदि भगवान के नाम ले पाओगे रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ, हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी दिन रात बैठ के नाम लेते थे भगवान के, हैं? बहारीदास ठाकुर। तो ऐसा संभव नहीं है, हैं? केहू माने केहू ना माने सभी तारा दास, जेहू ना माने अपने गुणे सही जाए नाश। कोई मानता है कोई नहीं मानता, प्रत्येक जीवात्मा भगवान की नित्य सेवक है, नित्य दास है। जो इस बात को मानता है भगवान की शरण में जाता है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है? जो इसको मानता है तो उसकी कल्याण है। जो इस बात को नहीं मानता और इधर उधर कर्मकांड ज्ञान कांड में फंस जाता है, बोलता है ये वैध है, ये भी वैध है हम, है? तो फिर उसको अपना गुणे सही जाए नाश, तो उसकी कर्मफल इसको भोगना पड़ता है। इस रहस्य वही तो पता नहीं इनको, लेकिन ये रहस्य जमदूतों को पता नहीं है, ये रहस्य विष्णुदूतों को पता है। प्रकृति में जीवात्मा की क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, हैं? भगवान कहते कि अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा। सम्यक स्थिति पर है, भगवान के शरण में यदि जाकर को दिन रात यदि भगवान की आश्रय में रहता, भगवान के नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, और किसी ना किसी कारण से पूर्व न चाहने पर भी पूर्व प्रारब्ध के आधार पर इससे कुछ ऐसे ही कर्म होता है जो नहीं करना चाहिए, वृत्रासुर की तरफ, है? चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में पार्वती अभिशाप से आ गए राक्षस की तरफ, राक्षस के शरीर में आ गए तो वृत्ति तो राक्षस की जैसे होगा ना, खा जाते किसी को भी, जीव को निकाल लेते हैं, खा देते, बाह्य रूप से दिखाई पड़ता कि ये लेकिन ये महान भक्त है? लेकिन जो इस प्रकार भगवान की भजन करता है तो उसको साधु मान लेना चाहिए। अजामिल क्या करेगा, पूर्व जन्म से तो एक सदाचारी ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, ब्रह्मचर्य पालन करता, सब कुछ ठीक था। किसी घटना की कारण से तो उसको ऐसा ही स्थिति में माने क्या हुआ, एक लड़की इसको आलिंगन किया, फिर ये परस्पर में अभिशाप देते देते इसको स्थिति पे आके वेश्या के प्रति आसक्त हो गया है। खुद के ही कर्म भोगना पड़ता ना, है? लेकिन फिर भी वो कैसे भी हो, नारायण नाम रखने के कारण, नारायण पुकारने के कारण नारायण के दूत आ गए, हैं? वो आकर फिर उसको रक्षा कर लिए। लेकिन ये श्लोक आज जो हम पढ़ रहे हैं, श्लोक कहते कि समस्त कारण के कारण नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय की पहला श्लोक में है। तो आप क्या वो फिर कैसे राजी यहाँ पर कहते कि नारायण को सब कुछ कहा गया, जेन स्वधामनी अमी भावा सत्वतम। तो इस श्लोक में अंत में कहा कि नारायणी परम सत्य है, तो आप श्लोक में हम कहेंगे ईश्वर परम कृष्ण। फिर कौन सा सच है, नारायण भगवान है कि कृष्ण भगवान है? हैं? नारायण और कृष्ण में क्या अंतर है? कोई अंतर है ना नहीं है? हैं? कृष्ण और नारायण में अंतर है और है भी नहीं, अचिंत्य भेदात
कैसे अंतर है नहीं, कैसे बोलो बोले? हाँ वो भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षा बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी ने कहा था कि 64 गुण में पूर्ण 64 कला किनके पास में है? कृष्ण के पास में। 4 कम है किनके पास? नारायण के पास। भगवान श्री कृष्ण की बात रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, तो 4 प्रकार के गुण जो इनसे, हाँ नहीं तो और सब समान है, ऐसे कहा। नारायण, प्रभुपाद जी कभी कहा करते नारायण और कृष्ण में ये अंतर है, वो एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति घर में अपने परिवार वर्गों के साथ उसका संबंध इनफॉर्मल होता है, वो अलग है। वही व्यक्ति जब ऑफिस में बैठता है संबंध अलग हो जाता है। अपने घर में जाए, घर में है तो उसका पीठ में चढ़ सकता है, बच्चा चढ़ जाएगा पीठ में, कुछ भी करेगा है? लेकिन कोर्ट में बैठा हुआ बाप पीठ में चढ़ सकता है बच्चा जाके नहीं है? जो मैनेजमेंट में आते हैं वही कृष्ण अपने को एक्सपांड करते हैं, किस रूप में? नारायण के रूप में, जो बैठ के सबको मैनेजमेंट की कार्य में जब आ जाते हैं। नहीं तो घर में है तो फिर वो कृष्ण के रूप में है। गोलोक वृंदावन में ब्रज जन भय हरि, यहां पर फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन इसलिए कृष्ण यदि कहा जाता है, इस श्लोक में कहते कृष्ण ही सब मैंने सभी कारण नेसरी, नारायण ही आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है। और लेकिन ये सारा जगत को उन्होंने अपने 3 गुणों के द्वारा क्या नियंत्रण में रखे हैं। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम अवजि प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते हैं। ये 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण के द्वारा भगवान ने पूरे संसार सृष्टि को कंट्रोल में रखे हैं। सब कुछ उनके कंट्रोल में नियंत्रण करने के लिए अपने गुणों के द्वारा है। 3 प्रकार रसी बांधे में सभी को। अधो गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुणवतिश्च अधो अथ गच्छति तामसा। 3 गुण की रस्सी में बांध के रखे, वो भी फिर डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो अपना बहिरंग शक्ति को भेज दिए इस कार्य करने के लिए। किसको? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। इनके माध्यम से भगवान ये कार्य को करते हैं। 3 गुण की रस्सी में सभी को बांध के रख, सत्व रजस तम गुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम, इसी गुणों के आधार पर वर्णाश्रम धर्म का नियंत्रण होता है। जो सत्व गुण में है तो वर्णाश्रम में इसको क्या कहा जाता है? जो रजगुण में है, जो तमगुण में है, तमगुण में कौन? शूद्र। अब वैश्य कौन है? रजतम मिश्रित है। बस सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद भागवत के 14वें अध्याय में वर्णन करते हैं ये क्रम विकास कैसे हुआ। वो कहते हैं कि प्रकृति में जो ब्राह्मण, जो गाय है, गाय जो ऑटोमेटिकली शरीर त्यागता है तो अगला जन्म में उसको ब्राह्मण का शरीर मिलता है। ब्राह्मण गाय जैसे स्वभाव, शांत स्वभाव रहता गाय है, ऐसे ही ब्राह्मण का स्वभाव होता है। जो शेर या बाघ शरीर त्यागता है तो अगला तो उसका शरीर मनुष्य शरीर कैसे बनता है? तो क्षत्रिय बनता है। जब हाथी जब नेचुरली शरीर त्यागता है तो उसको वैश्य का खाए के और पेट निकाल बैठेगा। और जब ये तमगुणी व्यक्ति बंदर जब शरीर त्यागता वो भी मनुष्य का शरीर मिलता है। बंदर जैसा उसके नेचर होता है, भक्त रहता है, इधर उधर जंपिंग करता है, बंदर के पीछे भक्त रहता है, बंदर को खुशगा है, तो ऐसा ही तमगुणी है। डार्विन का थ्योरी ऐसा ही है। तो डार्विन केवल एक ही बात को जानता था, बंदर से मनुष्य, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को पूरा थ्योरी पता है वर्णाश्रम का है। तो इसी प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से एक गुणों के प्रभाव से ही वर्णाश्रम धर्म की परिचालना संसार में होता है। जीवों के द्वारा भिन्न भिन्न गुण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप
वही कृष्ण ही नारायण के रूप में, उन्हीं की ही एक्सपांशन है। नारायण संसार को मैनेजमेंट करने के लिए, परिचालन करने के लिए नारायण रूप से भगवान ने प्रकट हुए। इसी बात को अभी समझा रहे हैं। ये जमदूतों की ही उवाच है, जमदूत कह रहे हैं कि किस प्रकार नारायण ही सभी कारण के कारण है। ये वेदों से हमें पता लगता है। आगे आगे कहेंगे। प्रभुपाद के तात्पर्य में कई श्लोक कोट किए हैं। न तस्य कार्य कारणं च विद्यते न तत्सम। कुछ उपदेश उपनिषद से, कुछ ब्रह्म संहिता से, भगवद गीता से, त्रिभी गुण। भगवद गीता में भी कई श्लोक इसी को पुष्टि करता है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुण कारण गुणसंग अस्य सत असत जोनि जन्मसु। ये प्रकृति के साथ संग करने के कारण, प्रकृति के तीनों गुण, जैसे गुण के साथ वो संग करता है उसी आधार पर इसको शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जमदूत ने अपने वक्तव्य को विष्णुदूतों के सामने माने बता रहे हैं। आगे आगे श्लोक में फिर आप चर्चा आगे बढ़ेगा। तो आज एक विशेष का दिन है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम आज, क्या कर रहे हैं? नौका विहार। आप लोग कभी नौका विहार किए हैं? किया? कहाँ का नौका विहार किया? हाँ? तो आज हमारा नौका विहार हो रहा है। किसका नौका विहार हो रहा है? राधा। तो आप देखिए गंगा में नौका विहार कौन सा सच है? आपका नौका विहार सच है कि भगवान के नौका विहार सच है? आप तो गंगा में नौका विहार करते, बड़ा नौका में बैठ के जाते हो, और तो भगवान को तो यही छोटा सा ऐसे तालाब बना के इधर पानी भर के उसके अंदर चला रहे हैं। कौन सा सच्चा नौका विहार किसका? आपका है कि भगवान का है? अब भगवान का है ऐसे थोड़ा सा पानी में बनाकर वहीं से चला रहे। कैसे देख रहा है ये? कहाँ? जमुना में। आपको बोलेगे तो आप जय करोगे नौका विहार जमुना में ना? आपको कहने से करोगे आप? अभी जाते कुछ लोग जाएंगे नौका में ना। लेकिन ये जो नौका विहार आप देख रहे हैं, नौका विहार साधारणतः राधा कृष्ण नौका विहार कि कौन करते हैं? साधारणतः राधा कृष्ण के नौका विहार है किया जाता है। वह बोट फेस्टिवल मना रहे हैं हम। लेकिन ये साधारणतः शास्त्र के आधार पर 2 स्थान पर नौका विहार होता है। जब प्रसाद का टाइम हो गया, एक तो जमुना में होता है, दूसरा मानसी गंगा में होता है। ये जो नौका विहार कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? ये मानसी गंगा जैसे लग रहा है, छोटा मानसी गंगा का कोई है। आज प्राकट्य इधर भी हो गई है। मानसी गंगा का कुछ प्राकट्य आज ये अंगन में हुई है, और इसमें नौका विहार राधा श्याम सुंदर के अर्चा विग्रह को लेकर नौका विहार किया जाएगा। तो रूप गोस्वामी इस नौका विहार के बारे में अपने स्तवावली में लिखे हैं। श्री गोवर्धनाश्रय दशक, गोवर्धनाश्रय के जो अष्टकम ने जो दशकम है उसमें 6ठा श्लोक में उन्होंने इसकी चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति रत्नाकर में पंचम तरंग में 745 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं। नरहरि सरकार कहते हैं, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। श्री राधिका आइले न सखी गण सने, ता सवारे आगुसारी कृष्ण आने स्थाने, मानसी गंगा रही घाटे नौका लैया, करान सवारे पार नाविक हैया। श्री राधिका सह यथा अद्भुत विलास, ललितादि सखी पूर्ण कैला अभिलाष। गोपियां आते थे राधा रानी बरसाना साइड से आते थे गोवर्धन मार्केट में। कभी उन दिनों में कभी गोवर्धन में इस साइड में जहां पर हमारे गोवर्धन का आश्रम है, भक्ति वेदांत आश्रम, उस एरिया में बड़े बड़े यज्ञ होता था। यज्ञ में कुछ
कभी कभी घी दही आदि देने के लिए भी आते थे, कभी कभी गोवर्धन बाजार में सेल करने के लिए भी गोपियां आते थे। कहाँ से? बरसाना साइड से आते थे। बरसाना साइड से जो आते थे, गोवर्धन को यहाँ पर आने के पहले पूरा गोवर्धन को परिक्रमा करके फिर गोवर्धन ऐसे आना पड़ेगा, नहीं गोवर्धन को चढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो मानसी गंगा पूरा बहुत ही बीच में है, तो मानसी गंगा से भी नौका में चढ़ के ही पार किया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही ये बात को कृष्ण जानते थे, कृष्ण आकर इसलिए मानसी गंगा में उस साइड में बरसाना उस साइड से एक सबसे पुराना नाव लाकर, थोड़ा नाव को लाकर स्वयं को ऐसे एक बुढ़ी आदमी की जैसे ड्रेसिंग करके, जैसे ड्रामा में एक्टिंग करके, जैसे पहचान न पाए कहीं है, बांसुरी को छुपा देते ऐसे ही कपड़े के अंदर ऐसे, और आके बैठा रहते, और कोई नाव नहीं, सारे नाव को सब हटा देते वहां से। तो गोपियां जब आते देखते कोई भी नाव नहीं, कैसे पार करना चाहते मानसी गंगा को, हाँ साइड से इस साइड को आना चाहते, तो भी कहते कि एक ही ना हो, बोले उसको बोलते लाओ लाओ नौका लाओ पास में। तो कृष्ण ने फिर क्या करते हैं, लोका को तो ऐसे बहुत पहले तो सुनते ही नहीं, ऐसे पढ़ा रहे क्यों जानते नहीं, बार बार चिल्लाने से फिर जाते, बोलते देखो मेरा शक्ति नहीं है शरीर में, है कुछ खिलाओ, पहले ताकत होगा तभी नया चलूंगा। गोपियां कहते अभी हम बेचने के लिए जा रहे, तुम क्या, तुम किसे खिलाएंगे, हैं ये सब तुमको नहीं खिलाएंगे, कोई यज्ञ में पूजा में लगेगा है, कोई अपने भगवान को ऑफरिंग करेंगे, तुझे नहीं देंगे तुम ऐसे नहीं दे सकते, चल। कुछ समय झगड़ा चलता है, बोलता नहीं खाओगे, बस सो रहा बस, सो गया। कभी सो रहे बोलते कि चलो थोड़ा थोड़ा, फिर सभी लोग बोले कि ये चलेगा नहीं तो थोड़ा थोड़ा दे दो इसको, कुछ मिठाई दे देते, माखन देते, खाने के बाद चलो चल ना किराया दो, है नाव का किराया लाओ। अरे किराया अभी हमारे पास नहीं, हमको पार करो, जो मार्केट से बेच के लाएंगे, फिर हमारे पास पैसा आएगा देंगे। बोले ये सब नहीं चलेगा, पैसा पेमेंट फास्ट, पहले पेमेंट दो, है। बहुत झगड़ा फगड़ा चलने के बाद फिर ललिता से की गुस्सा होती है, कहती कि उठा देगा कि नहीं पैसा, उठा के फेंक देंगे तुझे ही कहा, मानसी गाय डाल देंगे, कुछ उठा फेंक देंगे तो हमारा टाइम बिगड़ रहा है। कुछ समय झगड़ा चलने के बाद है फिर राजी होता है, बोले ठीक है चलो चलो, फिर चलाता है, नाव चलाता है, और नाव के बीच में ही एक क्या, एक कपड़े की बिंदी ऐसे लगा के रखता है, पानी रुक के, और जब वो मानसी गंगा बीच में वो उसको निकाल देता, किसको, बिंदी निकाल देता, पानी अंदर घुस जाता। गोपियां देखते यार डूब रहा है, बोला डूब रहा है, डूब गया, बोले डूब गया, मैं तो बोल रहा हूँ ना, फेंको सब, इतना दही दूध है, मेरे खाने की मुझे नहीं दिया, अभी फेंको सब पानी में, फेंको नहीं तो डूबेगा, इतना तो है। वो क्या करेंगे गोपियां, बड़ा मुश्किल है, डूबेगा नहीं तो पानी फेंकने में, फिर दूध दही बड़ा बड़ा जो मटका सोप को फेंकना पड़ता है, फेंकते हैं। बोले इसमें नहीं चलेगा, सो इतना अलंकार लगाए हो, इतने बहुत भारी तुम्हारा शरीर सब है, इस अलंकार निकाल के सब फेंको, ऐसा नहीं चलेगा। इसी के बीच में भगवान ने उद्देश्य से जोगमाया के निर्देशन में काला बादल पूरा छाया जाता, आकाश में छाया जाता, और बिजली चमकने लगता, फिर बारिश भी टपकने लगता। गोपियां बड़े कुछ दिखाई भी नहीं, पर बड़े भयभीत हो जाते हैं एक दूसरे को, हैं पकड़ के, अरे क्या करेंगे, हम डूबेंगे सभी इसी में, किसी में, मानसी गंगा में डूब जाएंगे। ऐसा कर सब लोग बड़ा आतंकित रहते हैं। इंटेलिजेंट कौन है, सबसे बुद्धिमती गोपी ललिता, वो देखते देख के उसे देख लेती है, बांसुरी है रखा, ये जो कौन है नावरिया है, तो तुरंत जाकर यहाँ से बांसुरी को खींच लेती है, ऊपर का जो ढका हुआ कपड़ा को खींच लेती है। उसके बाद राधा रानी को लाकर उस नाव चलाने वाला के ऊपर क्या ऐसा धकल देती है। तो राधा रानी के, वो तो कृष्ण ही है, समझ गई ये इसी के लिए, इसी के राधा को प्राप्ति के लिए ये सारे ड्रामा ऐसे कर रहा है। तो फिर तुरंत ही एक दिव्य दीप बीच में प्रकट हो जाता है, मानसी गंगा के बीच में एक टापू जैसे प्रकट हो जाता है। वृंदा देवी की सहायता से पहले ही जोगमाया पूर्णमासी देवी ने बहुत सुंदर वो कुंज आदि बनाकर वहां पर सजा के रखता है। नाव तो डूबने वाला था, यहाँ पर खिंच के वहीं ले जाते हैं, और उसकी फिर राधा कृष्ण को सखी लोग ने उतार के लेकर उस कुंज में, उसी टापू में कुंज में
हैं झूले में बैठाकर इनको झुलाते हैं और कई प्रकार के गीत गाते रहते, उत्सव मनाते हैं और दिव्य नृत्य गीत और झूलने के साथ सभी सखियां राधा कृष्ण को बीच में रखकर बड़े आनंद की महोत्सव मचाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो पानी भरा हुआ है उसके बीच में भी बनाया कि टाबू में देखा है, टाबू बनाया बीच में मानसी ने, तो वहाँ पर राधा कृष्ण बैठेंगे, राधा कृष्ण बैठेंगे। आज यहाँ पर उसी प्रकार एक उसी को हम जैसे ही मानसी गंगा के लीलाओं को रूप गोस्वामी व अन्य आचार्य लोग ने वर्णन किए हैं, नौका विहार लीला को मानसी गंगा, उसी की एक रूप हम देना चाहते हैं। यहाँ पर बड़े भक्त लोगों ने चारों साइड में बैठकर बड़े आनंद भी मनाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण को ही आनंदित करने से ही हमें आनंद रह पाएंगे। ये हमारा भावना होना चाहिए। ये हमारे आनंद के लिए नहीं है, किसके आनंद के लिए? राधा श्याम सुंदर की आनंद के लिए। तो इसी प्रकार आज बोट फेस्टिवल मना रहे हैं, कभी कभी जमुना का भी मना, जमुना का बोट फेस्टिवल और दूसरे प्रकार की चर्चा है। तो संक्षेप में आपको बताएं क्योंकि समय हो चुका है, सभी वरिष्ठ भक्त यहीं पर प्रसाद होगा लग रहे हैं, तो यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री नौका विहार महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की